तीन फौजियों ने इमरान खान साहब की फेंटी शुरू कर दी है और इमरान खान साहब की फेंटी का वक्त हुआ चाहता है। खान साहब को फौजी अदालत में पेश करने का हुक्म हुआ है कि इनको फौजी अदालत में पेश किया जाए और तीन अदालतें बनी हैं। एक अदालत के सरबराह कर्नल साहब है, उनके नीचे दो मेजर हैं जो ग्रेजुअली करके तो इमरान खान साहब तक पहुंचेगी, क्योंकि जो लोग पहले गिरफ्तार हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी है या मुराद सईद है या फरुख हबीब साहब है, जितने भी लोग गिरफ्तार हैं पहले उनकी बारी आएगी, फिर इमरान खान साहब की बारी आएगी। और ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहले से मौजूद था, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो स्टे दे दे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने स्टे दिया तो कोई और मेरे घर का स्टे लेके आ जाएगा और आगे मुझे फेंटी शेंटी लगा देगा। 5 माह इंतजार किया। 9 मई को ये वाकया हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 माह में इन चीज़ों को देखा गया, इन चीज़ों की जांच पड़ताल की गई, ये बखूबी देखा गया कि किस तरह से केस चलाना है, किस किस को माफ़ी देनी है। 9 मई में किसी को माफ़ी नहीं है। और ये फौजी अदालत बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे केसेस लंबे नहीं चलते, ऑन द स्पॉट फैसला होता है, मौके पर फैसला होता है। ये नहीं होता कि वकील आके कह देगा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तारीख दी जाए, फिर अगले दिन आ जाएगा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तारीख दी जाए। यहाँ पे तारीखों वाला कोई हिसाब नहीं होता। यहाँ पे वही फैसले होते हैं जो तयशुद होते हैं, जो मेरिट पर होते हैं। और इमरान खान साहब के लिए मजीद समझ ले कि घेरा तंग है बेचारों के नज़दीक और उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब भी पीछे हटने के लिए 1% भी तैयार नहीं है, 0% भी। किस मामले में? फैजाबाद धरने के मामले में। और उन्होंने 27 अक्टूबर की तारीख दे दी है कि 27 अक्टूबर तक जिसको इस केस के मामले में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आके तो 27 अक्टूबर तक इन चीज़ों को दर्ज करवा दे, अपनी शिकायत दर्ज करवा दे। उसके बाद इसका फैसला होना है। और इस फैसले में कौन है? फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब इस फैसले में इन्वॉल्व है, क्योंकि कहा यह जाता है कि फैज़ हमीद साहब ने एहसन इकबाल के बकौल उन्होंने मुदाखलत करके, धक्कम पेल करके वो इस केस में आए थे, इस मामले में आए थे। और उन्होंने किस तरह से जामन बने और फैज़ाबाद धरने को इस्तेमाल किया और वहाँ पे जो लोग थे उनको इस्तेमाल किया, और बाद में जो 500-500 रुपये तकसीम करते, उस धरने के शुरा को तकसीम करते। याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी कि फौजी अफसरान कोई आए थे या रेंजर्स के कोई एहलकार थे, बड़ा अफसर था वो, जिसने आके 500-500 रुपया वो बांटा था धरने के शुरा में। और साफ पता चल गया था ये किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इन चीज़ों को किस तरह से डील किया गया। लेकिन इमरान खान साहब समझ लीजिए उनकी खैर नहीं है। इमरान खान साहब से पहले उनके जो मशीर वजीर थे, जो इनको पुट्ठे सीधे मशवरे देते थे, खान साहब ऐसे नहीं ऐसे करो, खान साहब ऐसे नहीं ऐसे करो, जनाब जी उनकी भी खैर नहीं है। चाहे वो शेख रशीद है, चाहे वो फ़रुख हबीब है। फ़रुख हबीब साहब तो इतने वो कह ले कि बकवास किस्म का आदमी है। कहा यह जाता है कि जब इसने इलेक्शन लड़ना था ना, तो इलेक्शन लड़ने से पहले इसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, इसके पास इलेक्शन लड़ने के पैसे भी नहीं थे। तो जब ये इलेक्शन लड़ के तो जीत गया, इसके पास मेहरान हुआ करती थी, और इलेक्शन लड़ने के बाद इसके पेट्रोल पंपों की लाइनें ख़त्म नहीं होती, इसके पेट्रोल पंपों की लाइनें ख़त्म नहीं होती थी, इतना माल बनाया। और एक किसी लड़की ने तो इसको फ़ोन किया कोई माली मदद के लिए कि उसको कोई ज़रूरत थी, कोई पैसों की ज़रूरत थी या घर के हालात ख़राब थे, तो इसने अपना ठरक झाड़ना शुरू कर दिया। उसको कहा कि अपनी तस्वीरें भेज, ये भी तस्वीरें भेज, वो भी तस्वीरें भेज। ये इस तरह के ये लोग घटिया किस्म के आदमी हैं कि जो कोई ज़रूरतमंद होता है उसको भी नहीं छोड़ते। ये थोड़े हुए आदमी हैं, थोड़े हुए। और इनको इक़्तिदार मिला, और इक़्तिदार जो लेके आए उन्होंने बाद में कानों को हाथ लगाया। उन बेचारों की इज्जत भी तार तार हुई। बेचारे तो नहीं कह सकते, बेचारे तो अलबत्ता ये खान को लाने वाले बेचारे तो नहीं होते, लेकिन बाद में उनको अपनी इस गलती पर नदामत हुई, पछतावा हुआ, शर्मिंदगी हुई कि हमने जो किया गलत किया। अब इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म है कि अदालत में पेश किया जाए साइफर के मामले में शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को। और आज़म खान ने जो अपना क्या लेके बयान रिकॉर्ड करवाया है, वादा मुआफ़ गवाह बन चुका हुआ है, उसने कहा है कि साइफर के मामले में इन्होंने खेला, साइफर कोई चीज़ नहीं थी, इन्होंने बेबुनियाद उसको बनाया, ठीक है, इन्होंने बुनियाद बनाकर उसको उसके समझ लेके उसके साथ खेला, कौमी सलामती के साथ खेला, साइफर को लहराया, पूरी दुनिया को ललकारा। अमेरिका जिसके साथ ताल्लुक जाहिर सी बात है हम उसके मकरूज हैं भाई। अभी तो सर उठा के हम जीने से रहे, सर उठा के तो जीने वाले होते तो 3.25 साल इनके पास हुकूमत थी तो कुछ कर लेते। तब तो बड़े आराम से इन्होंने एक जलसे में खड़े होकर अपने 4-6 यूथियों के सामने कह दिया मैं तो आलू टमाटर प्याज के रेट कम करने नहीं आया,
میں تو آپ کی تربیت کرنے آیا ہوں, میں تو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بھائی آپ کی اصلاح کیا کرنی ہے؟ وہ جو آپ کی آڈیو لیک ہوئی تھی عائلہ ملک کے ساتھ کہ ٹانگیں کیسے اٹھانی ہیں اور کس طرح سے کریمی شریمی, یہ آپ نے تربیت کرنی تھی. اور آپ نے قوم یوتھ کو کیا تو بدتمیزی ہے نا. ان میں ایک کہہ لے کہ وہ کلچر لے کے آئے جو شاید آج سے پہلے نہیں تھا. تو اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تھا تو اب گریجولی آہستہ آہستہ دسمبر تک یا نومبر تک عمران خان صاحب کے گلے کو ایسا ہاتھ پڑنا ہے کہ آپ کو یہ سنائی دے گی سزا کہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے خان صاحب کو, یا سزائے موت, عمر قید مکمل طور پر, کوئی باہر آنے کے چانس نہیں. اور اس کے بعد وہ جیسے جج صاحب نہیں اپنی قلم توڑ دیتے ہیں فیصلہ سنانے کے بعد, اس فیصلے کے بعد ایسی قلم ٹوٹے گی کہ اس کو دوبارہ اس فیصلے کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. اور گریجولی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے یہ جو ہے نا بڑے جو چھالے مارتے تھے ان کے, وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے نا, پبے پہ ٹوٹتے تھے ایسے وہاں چوڑیے کر کے یہ ٹوٹتے تھے کہ جی وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بغلوں میں پھوڑے نکلے ہوئے تھے ان لوگوں کے. یہ مراد سعید, شیخ رشید اور محمود الرشید اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. فواد چودھری صاحب, ان کی اہلیہ بھی کہتی پھرتی ہیں کہ میری ان سے ملاقات کروا دو, میری آرمی چیف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کروا دو, میرے شوہر کو معافی تلافی دے دے. معافی تلافی ابھی ان کی نہیں ہوئی کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی تو معافی تلافی ہوگی. جناب جی 9 مئی کے معاملے میں ملوث ہیں, معافی کسی کو بھی نہیں ہے. جس نے پارٹی چھوڑ دی اس کو بھی معافی نہیں ہے. 9 مئی کے معاملے میں 7 سال کی کہا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری کو بھی 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے, یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بالکل چپ چاپ کیمرے سے آؤٹ ہو گئے ہیں, میڈیا سے آؤٹ ہو گئے ہیں, ایک کونے پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور معافی تلافی ان کی بیوی اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ حلف برداری میں بھی ہمیں دکھائی دی, اور سیکیورٹی والے سے لڑا کے وہ آگے گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے تو بات کرنے دو نا, مجھے چیف جسٹس آرمی چیف سے بات کرنے دو, مجھے یہ کرنے دو, مجھے وہ کرنے دو. اب دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.